शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छन्दसामरिषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमिता तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया प्रीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहुरात्रान् सन्दधाम्यर्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं
पश्येमाक्षभिर्दत्ताः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोत् तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितप्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तपोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वयुनानीयते मेघ वायुनानीयते मेघ पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते देहादि सर्वविषये परिकल्प्य रागम् बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन वैरस्य मत्विषवत्सु विधाय पश्चात् वैरस्य मत्विषवत्सु विधाय पश्चात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात् तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजतमस्कम् विवेकवैराग्यगुणातिरेकात् शुद्धत्वमासाद्य मनोविमुक्त्यै
भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो ताभ्यां दिणाभ्यां भवितव्यमग्रे। प्रातस्मरणीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशा नमन वंदन। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य पंचकोश विवेक के अंतर्गत मनोमय कोश का विस्तार से विवरण करते हैं, और जो आज के श्लोक हमने पढ़े उसको देख के उस पर लगता है कि हाँ, भगवान ने इतना क्यों इसका विस्तार किया। अन्नमय कोश था प्रसंग लंबा, प्राणमय कोश बिल्कुल 2 श्लोकों में, और मनोमय कोश हमें लगता है कि आज भी पूरा हो जाए तो 2 दिन 3 दिन क्या, तो कितने श्लोकों में उसका वर्णन किया है। क्या तो कहा ज्ञानेंद्रिय और मन, इन दोनों के संयोग से मनोमय कोश होता है, उत्पन्न होता है, और यही हमारे सारे व्यवहार को एक प्रकार से संचालित करता है। ये अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का दोनों का ही नियामक रूप दिखाई देता है। और इतना विस्तार क्यों कर रखा है, तो आज के श्लोकों को देखें तो बार बार एक ही चीज आती है कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों में हेतु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये हमने श्रुति पढ़ रखी है, सुनिए कई बार कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों में कारण है। बंधाय विषयासक्तः विमुक्तै निर्विषयम स्मृतम, जब यही मन विषयों में आसक्त होता है तो बंधन के कारण में ले जाता है, बंधन की ओर ले जाता है, और यही मन विषयों से अनासक्त हो जाए, विषयों से मुक्त हो जाए तो समझ लो ये मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मन के ऊपर बड़ा जोर है साधना में। मन के अपने जो भी मन के संस्कार हैं, मन की वासनाएं हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, इससे समझ लें हमारी पूरा जीवन और हमारी जो साधना है इसके द्वारा संचालित कहीं ना कहीं होती है। स्पष्ट रूप से व्यवहार में भी आप बार बार कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लगता है कि मन बड़ी चीज है, इस पर बहुत जोर दिया गया है कि मन को हम कैसे अपने बस में करें, कैसे हम नियंत्रित करें। क्योंकि ये, और कल तो जो एक बात कह रही थी कि नहीं अस्ति अविद्या मनसात् मनसोतिरिक्त, कि इस मन से अतिरिक्त कोई और अविद्या है ही नहीं। मन को भी जानने निकलो तो मन समझ में आता नहीं कि वास्तव में मन है क्या, और साक्षात इसको तो आचार्य ने कह दिया कि अविद्या रूप ही है, और यहीं पर इसका फिर उपसंहार भी करेंगे कि मन ही अविद्या है। विद्वानों ने इसको अविद्या रूप ही माना है। जैसे समष्टि जगत में माया है, वैसी व्यष्टि जगत में हम अविद्या कहते हैं, और सबसे बड़ा प्रभाव मन पर ही आता है। और साधना के मार्ग में मन के ऊपर बहुत, भगवान तो भक्ति के मार्ग उपदेश में बार कहेंगे इस मन को मुझको अर्पित कर दो, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन का बार बार आएगा वहां पर भी। तात्पर्य यही है कि मन को संसार के विषयों से निकाल करके, तमस रजस के संस्कारों से निकाल करके इसको हम सत्व में स्थापित करें, भगवान में स्थापित करें, और इसको हम शुद्ध करके फिर अपने मुक्ति का साधन बनाएं। तो आगे इस मन की क्रियाओं को, मन के भाव को और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं कि मन है कैसा। तो कहा जैसे वायु है, वायु के द्वारा जो बादल हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं। वायुना नीयते मेघ, जैसे वायु मेघों को इधर उधर ले जाती है, छिन्न भिन्न कर देती है, ऐसे ही पुनः तेनैव नीयते, जैसे वायु मेघों को ले आती आनीयते और फिर उसको कहीं और उड़ा के ले जाती है। तो छिन्न भिन्न जैसे वायु मेघों को कर देती है, उसी प्रकार से इस मन को भी समझें। मन के द्वारा ही मनसा कल्पते बंधो मोक्षस तेनैव कल्पते, ऐसे ही समझ लें। इस मन के द्वारा ही, मन को ही साधन बना करके
जीव मुक्ति की ओर भी बढ़ता है और मन को ही साधन बना करके, भाई मन को आपने अब समझ लें पूरा, अगर उपनिषदों में जाए तो मन को लगाम माना है। इस लगाम को आपने बुद्धि के द्वारा नियंत्रित किया, इसको विषयों से इसको बचाया, तो आपको आपका ये जो मन है आपके शरीर रूपी रथ को आपको लेके जाएगा सन्मार्ग की ओर। और इस मन रूपी लगाम के द्वारा खुला छोड़ दिया आपने इंद्रियों को, समझ लीजिए अपना ही सत्यानाश करवाता है। और ज्यादातर पीड़ित होते हैं, बार बार कहते हैं ये मन के कारण ही हम दुखी होते हैं। ये पूरे जीवन व्यवहार में भी है, मन की तृष्णाओं के कारण ही कहीं ना कहीं हम संसार में फंसाए जाते हैं। मन की इच्छाएं, मन की चाहते, ये सब आप व्यवहार में बोलते हो। तो वही कह रहे हैं बारंबार, अभी आगे के प्रश्न में यही है कि इस मन के द्वारा ही मनसा कल्पते बंधो, मन के द्वारा ही ये जीव बंधन की ओर भी जाता है। मन के संस्कार, मन की वासनाओं को खुला सतत छोड़ करके अनियंत्रित मन के द्वारा ये ही बंधन की ओर फंसता है। और मन को अगर संयमित करे, मन को अपने नियंत्रण में कर ले, तो ये ही आपको फिर मुक्ति की ओर भी आगे बढ़ाता है। बस ये है कि पहले इस मन को हम संस्कारित करें, मन को हम शुद्ध करें, और उसके लिए ही सबसे जो श्रेष्ठ उपाय है वो है सत्संग। सत्संग में यही कार्य होता है। भाई मन है क्या, तो कहा विचारों का प्रवाह, वृत्त्यात्मक मन, जिसमें वृत्तियों का, विचारों का अनंत प्रवाह चला आ रहा है। हर समय देखें, अब ध्यान के समय आप यही इसको अनुभव कर सकते हैं। एक वृत्ति उठी, कुछ देर रही, फिर शांत हुई, और जैसी शांत हुई तुरंत फिर दूसरी वृत्ति, एक विचार के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, और दिन भर में देखे तो हजारों हजार, कोई गिनती नहीं है। ऐसे ये मन, जो विचारों का प्रवाह है, इसी को कहते हैं मन। इसमें अनेकों प्रकार के, कभी कोई संकल्प होंगे, फिर उसका कोई ना कोई विकल्प, यही कर रहे हैं, ऐसा करें या ऐसा करें, ऐसा हो या ऐसा हो। ये दिन भर हमारे जो भीतर विचार चल रहे हैं, इसी का नाम है मन। तो मन को संयमित करना, मन को संस्कारित करना है, तो तात्पर्य है कि मन के जो विचार, भीतर जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, इनको हम शुद्ध करें। एक तो पहले इनकी गुणवत्ता शुद्ध हो, अच्छे विचार हों, सात्विक विचार हमारे भीतर हों, और दूसरा विचारों की मात्रा भी संयमित हो। आजकल बड़ी एक समस्या है ओवर थिंकिंग, अनावश्यक हम क्या कहते हैं, वो उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ये समस्या बहुत बड़ी आजकल, बैठे बैठे, कारण भी है, बैठे बैठे शारीरिक परिश्रम, शारीरिक कार्य ज़्यादा है नहीं, अब खाली बैठे हैं तो मन तो खाली बैठेगा नहीं, क्या है उसको कुछ चाहिए। ये जिन्न है, इसको नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई काम दिए रहो। वो कहानी सुनी उन्होंने संतों से कई बार कि किसी को एक जिन्न मिल गया, किसी ब्राह्मण देवता को, और जिन्न ऐसा कि उसे, उसकी शर्त यही थी कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझको कोई काम बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, भी बताता हूँ। उसने कहा एक बढ़िया सा महल तैयार कर दो। अब जिन्न के लिए तो पलक झपकते ही था, तैयार कर दिया पलक झपकते ही, लो आ गया। कहा अच्छा, कहा अब कुछ सेवक भी तो हो, इसमें व्यवस्थाएं भी तो हो, वो सब उपलब्ध कर दिया। भूख लगी थी, कहा भोजन तैयार कर दो। उसने बढ़िया पलक झपकते ही सारी टेबल सजा दी उसने भोजन की। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता अपने परिवार से जाए भोजन करने को, जैसे ही वो कौर उठाए मुंह में डालने को, तब तक वो जिन इनको खाने को तैयार। कहा मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, खाली छोड़ा तो मैं आपको खा जाऊंगा, उसकी यही शर्त थी। अब वो ब्राह्मण देवता परेशान, दिन भर कुछ को बताते रहे, वो झट पलक झपकते करता चला जाए। अभी जो मन में बड़ी एक शांति थी कि जिन्न मिल गया, दुनिया की हर वस्तु प्राप्त कर लेंगे, और अब वो हो गए परेशान से इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। तब तक आ गए गुरु जी, देखा अरे व्यवस्थाएं तो इसकी बहुत सुंदर हो गई हैं, इतनी विशाल व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतनी भव्य व्यवस्थाएं, लेकिन मन इसका बड़ा अशांत है। जाके पूछा क्या बात है, सारी बात सुनी, कहा इतनी सी बात है, बुलाओ जिन्न को। बुलाया उसको, कहा इसे कह दो महल के पीछे ना
1000 फुट ऊंचा एक खंबा गाड़ दे। अरे बाएं हाथ का एक चुटकी जाते उसने खड़ा हो गया। कहा अब इसे कह दो इस खंबे में चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। जब तक मैं अगली आज्ञा ना दूं तब तक यही काम करता रहे, और जब कोई काम हो तो बुला लो, इधर आओ, चलो ये काम कर दो, अपना काम कराओ, फिर उसका कह दो इस खंबे में चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब देखो उपासना के अंतर्गत यही सब चीजें हैं। एक ही चीज को बार बार हमें अभ्यास करना है, चढ़ना उतरना है। कहीं पूजा की क्रिया प्रक्रिया पढ़ा दी कि रोज का कोरम है, रोज वही काम करना, क्या होता है रोज वही कर रहे हैं। ये पूजा करो, कम से कम करते रहो, मन को खाली मत छोड़ो, कुछ साधन मन को देते रहो कि कभी पूजा कर ली, फिर उसके बाद समय है तो अपना कुछ काम कर लिया, फिर उसका काम से फ्री हुए तो जप कर लें, जप हो जाए तो कुछ और घर का कार्य कर लिया, उसके बाद समय मिला तो समय को व्यर्थ ना जाने दें। समय हो ही ना, बिल्कुल ऐसी कसी हुई दिनचर्या हो कि आपके मन को खाली समय न मिले। उसको किसी न किसी से खाली बैठोगे तो उल्टा ही सोचेगा, ये हमेशा क्या कहते हैं ये अनावश्यक चीजें ज्यादा विचार करता है। तो कई सारे साधन की पूजा है, जप है, स्वाध्याय है, सत्संग है, हर समय कोई ना कोई इसको काम देते रहे। खाली छोड़ा तो कहीं आप कोई खा जाएगा, फिर खा जाएगा मतलब आपको कहीं ना कहीं बंधन के चीजों में लगा देगा, और इसको आपने अच्छे कार्यों में लगा दिया, इसको बिल्कुल लगाए रखा हर समय किसी न किसी कार्य में, तो यही फिर आपके मन को अच्छे सत्कार्यों में, किसी भी कार्य में नहीं, सत्कार्यों में लगा दिया, तो यही मन आपको फिर मुक्ति की ओर अग्रसित करेगा शुद्ध होकर के। तो मुख्य है मन के विचारों को भी हमें नियंत्रित करना है, उसकी गुणवत्ता को भी और इसकी मात्रा को भी, और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है सही दिशा। हमें हमारे जीवन के लिए कोई एक निश्चित श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हो, और वो प्राप्त होती है सद्गुरु आश्रय में रह करके। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो हमें वो दिशा प्राप्त होती है। जैसे कई बार ऐसा हो कि आप सतत रूप से पढ़ो तो मन भी कहीं ना कहीं उलझ जाता है दुनिया भर की बातों से ही, कहीं कुछ पढ़ा कहीं कुछ पढ़ा, उलझ गए। इसलिए लगा कि उसको अगर ये स्वाध्याय चिंतन भी करना है तो संप्रदायवित होकर के गुरु परंपरा में आकर के आप निश्चित एक की गई धारा में ही विचार करें, तो ये आपका मन आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। नहीं तो करेगा क्या? तो दिखाया फिर, देहाति सर्व विषय परिकल्प्य रागम बधनाति तेन पुरुषम पशुवत गुणेन। ये मन करता क्या है? तो कहा देह आदि में समझ ले सब आ गया, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय सब आ गए इसमें। इन सब विषयों की पहले परिकल्पना करता है, इनको उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करके इसमें कर देता है राग, ये मेरे हैं। आसक्त करता है, इसमें राग उत्पन्न करता है, और राग उत्पन्न करके फिर इसको ऐसा इसमें बांध देता है, समझ ले आसक्ति ममत्व ऐसा बंधन है, इसमें ऐसा बांध देता, तेन पुरुषम बधनाति, फिर उस पुरुष को फिर ऐसा बांधता है जैसे पशुवत गुणेन, जैसे रस्सी से बंधा हुआ पशु, छूट नहीं पाते। जहां एक बार राग हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो दुख उठाने के बाद भी हम छोड़ नहीं पाते, कारण कहीं ना कहीं राग से हम बंधे हुए हैं। ये उत्पन्न करता है भीतर, और फिर वैरस्य मत्र विश्वस्सु विधाय पश्चात। अच्छा, कभी बाद में, कभी ये अपने जीवन को विचार करें, अनुभव करें अपने जीवन का ही, कभी किसी के प्रति इतना राग था कि उससे हम बंधे हुए थे, और कभी ऐसा हुआ कि उसी से हो गई विरसता, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में बिल्कुल वैरस्य मतलब, और उसी में हो गई विरसता, कोई रस रहा नहीं। कौन ये रस बुद्धि बना रहा है? मन, उसमें रस भाव। कहा ऐसे ही अगर विरस हो गया
और ऐसा हो गया कैसा, तो कहा विषवत्सु, जैसे जहर। अब लगता है कि इससे बड़ा कोई शत्रु हमारे जीवन के लिए है ही नहीं, नहीं है। अरे भोजन में बहुत सारी चीजों में ऐसा हो गया, कहता था कभी बस ये मिल जाए तो, और कभी इतना अतिरेक में वो मिला कि उससे हो गया आपका वैराग्य, उसका रस ही खत्म हो गया, बिना रस वाले हो गए। तो उन्हीं चीजों में ही कभी यही मन विष के समान उसमें विरसता उत्पन्न कर देता है, और जैसे ही हो गया तो विमोचयति तन मन एव बंधात। तो जैसे मन ने ही इस संसार के जो भी विषय थे, देह से लेकर के संसार के जो भी विषय, उसमें राग को उत्पन्न किया। राग उसमें कहीं ना कहीं शोभन बुद्धि, शोभनता का उत्पन्न करके, शोभनता को दिखा करके, उसकी परिकल्पना करके उससे कर दिया आसक्त। लगा कि अब इसके बगैर तो जीवन चलेगा नहीं, तो आप उससे गए बंध। और कभी यही मन ही उसमें विषवत, जहर के समान ही उसमें विरसता उत्पन्न कर देता है। और जैसी हुआ तो कहा यही मन फिर आपको उन बंधनों से फिर मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। ये मन का ही सब खेल है, कभी इतना उसमें शोभन बुद्धि कर दी, और कभी उसी वस्तु में ही ये मन बिल्कुल विषवत विरसता उत्पन्न करता है, सारे रस को समाप्त। वो फिर देखने को इच्छा नहीं होती उस चीज को, तो यही फिर मन उसको फिर बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। तस्मात् मनः कारणवस्य जंतो बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने, बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने, बंधस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः, बंधस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः, मोक्षस्य शुद्धं विरजतमस्कम्, मोक्षस्य शुद्धं विरजतमस्कम्। बिल्कुल वही मंत्र आ गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। तस्मात्, इसलिए, आचार्य समझा रहे हैं, समझ ले इसको अच्छी प्रकार से बैठा लो। इसलिए इस मन को ही जानो, क्या का कारणम अस्य जंतो, इस जीव का, इस मनुष्य का यही कारण है बंधन में डालने वाला। बंधस्य, बंधस्य कारण, बंधन का, ये जीव जो बंधन में पड़ रहा है इसका कारण ये मन ही है। विषयों में आसक्त हुआ, देह आदि विषयों में, तो यही मन बंधन की ओर ले गया, और फिर मोक्ष से चा विधान है, और यही मन ही मनुष्य की मुक्ति का भी विधान करता है। कैसे? का विषयों से विरक्त करके। यहां पर थोड़ा और इसको विस्तार कर दिया कि बंधन कैसे और मुक्ति कैसे। तो कहा बंधस्य हेतु मलिनम रजोगुण ही, यही मन जब रजोगुण से मलिन होता है, रजोगुण की अधिकता आ गई तो रजोगुण है तो तमोगुण भी भीतर होगा, क्योंकि तमोगुण ही स्वरूप पर आवरण डालता है, और फिर ये रजोगुण ही संसार के विषयों में शोभनता दिखला देता है। जहां सुख है नहीं वहां सुख की प्रतीति करा देता है। और जैसे ही रजोगुण बढ़ा तो रजोगुण के द्वारा ही भगवान भी गीता में कहेंगे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं क्या क्या? कहा काम और क्रोध। भाई संसार के विषयों में शोभन बुद्धि बनी, और शोभन बुद्धि बनी तो उसकी कामना जग गई। अच्छा, मन में कामना आ जाए तो, अभी मन में कोई बाह्य जगत के विषय की कोई कामना आ जाए तो हो सकता है सत्संग से उठ के चले जाए। तो कामना आई तो आप फिर कर्म में लगते हो, इसकी प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयासरत हो जाते हो। और देखें, जैसे रजोगुण ने कामना को बढ़ाया तो कामना आ जाए तो रजोगुण की वृद्धि करती है, कर्म में लगे। अच्छा, कामना पूरी हो गई तो शांत हो गए? कहा नहीं, ये कामना का स्वभाव है, कहीं पूरी नहीं होती।
महाशनो, भगवान कहेंगे ये बहुत बड़े मुख वाली है, बिल्कुल सुरसा के मुख के जैसे है। जैसे जैसे आप कामनाओं की पूर्ति करते जाते हैं, ये कामनाओं का मुख उतना ही दुगना होता चला जाता है। जैसे जैसे आप इसकी पूर्ति करते हो, कहा ये लोभ को बढ़ा देती है, और कामना अगर बाधित हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं मन के भीतर विक्षेप, क्रोध को उत्पन्न कर देती है, और यही काम क्रोध आदि में लग करके इसमें फिर ये बंधन में उलझ जाती है। बंधस हेतु मलिनम रजोगुण, ये मन रजोगुण से मलिन हुआ तो यही चला गया बंधन में, काम क्रोध आदि को उत्पन्न करके। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि दोषों से को ये उत्पन्न करके फिर इसको बंधन में ही डाल देता है। और दूसरा का यही मन ही मोक्षस्य हेतु का, मुक्ति का भी हेतु। कैसे? का शुद्धम विरजस तमस्कम, यही मन तम और रज इन दोनों से मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए तो यही फिर मुक्ति क्यों ले जाता है। तमस ना रहे इस मन के भीतर, रजस की प्रवृत्ति ना रहे, तमरस से होकर के सत्व हो जाए, तो ये समझ लें जैसे ही मन शुद्ध सत्व में स्थित हुआ तो यही समझ लें मन की शांत अवस्था है। और ऐसे ही शुद्ध शांत निर्मल मन में ही आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वो समझ ले, ऐसा मन जब होता है तभी आपको कई बार ब्रह्म की, अपने स्वरूप की झलक मिलती है। ब्रह्म स्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श। कैसे? कहा जैसे किसी कमरे में चल रहा हो एसी, बाहर खूब गर्मी हो, अच्छी खासी गर्मी, खूब ताप है बाहर, और किसी कमरे में चल रहा है अंदर एसी, और हल्की सी उसकी झीरी कहीं खुली हुई है, कमरा हल्का सा खुला हुआ है, और आप जैसे ही वहां से निकले तो आपको एक स्पर्श हुआ, अरे बड़ी अच्छी, मन होता है अंदर ही प्रवेश कर जाए। तो ऐसे ही जब आप साधना के द्वारा अपनी तमस प्रवृत्तियों को, तमोगुण पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर रजस प्रवृत्ति को का इस पर विजय प्राप्त करते हैं, और मन थोड़ा भी अगर हल्का सा भी अगर शांत हुआ तो सत्व में स्थित हुआ, उसी समय आपको अपने स्वरूप की झलक मिलती है, ब्रह्म स्पर्श। तो आप कहते हो आज ध्यान में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा ध्यान लगा। अच्छा, तमस का प्रभाव हो तो क्या हुआ कि थोड़ी बाद होश आया, क्या हुआ ये पता नहीं। ऐसा नहीं कहीं मन में विक्षेप भी रहा हो, लेकिन आपको उस स्वरूप की अनुभूति, वो सुख स्पर्श वाला जो था, एक सुख अनुभूति जो नहीं थी। ठीक है, मन शांत तो था लेकिन वो आनंद अनुभूति नहीं थी। समझ ले, कहाँ था वो फिर मन? जैसे ही आप अचानक उठे तो समझ लो बस वो कहीं ना कहीं मन चला गया था निद्रा में, तमस में। तो शांत तो हुआ, विषयों का अभाव तो हो गया था, लेकिन स्वरूप की झलक नहीं मिली लय के कारण, क्योंकि मन कहीं ना कहीं वो अज्ञान में ही लय हो गया था, निद्रा में ही लय था, इसलिए आपको अनुभूति नहीं हुई। या फिर ध्यान में आपका मन रजस को प्राप्त हो जाता है, दुनिया भर की बातें याद आती हैं, और कई बार मन हो जाता है विक्षिप्त अच्छी प्रकार। कहीं ये जगह हम बार बार कोशिश करते हैं, अरे हम ध्यान करने बैठे और मन चला जा रहा है बाहर, ये तो अनुभव होगा खूब। तो वही है, यतो यतो मनश्चरति ततो ततो नियम यही तत्, जहां जहां मन ये जाए बार बार पकड़ के इसको बैठाओ। और बार बार के अभ्यास से हमारा मन ऐसा अभ्यास हो जाए ध्यान में, ध्यान का निरंतर अगर अभ्यास करें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि तमस पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं, मन सोता भी नहीं है, और मन विक्षेप से भी, विषयों से भी मुक्त हो जाता है। और ये ध्यान की पहली स्थिति है, मनो निर्विषयम कृत्वा, कि मन को हमने तमस से भी और विषयों से भी मुक्त कर लिया। और जैसे ही ऐसा मन हुआ तो यही मन है सत्व प्रधान, सात्विक मन है, शुद्ध निर्मल एकाग्र, ऐसा जो मन है उसमें ही हमें अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। अस्ति कश्चित स्वयं, का कोई ऐसा तत्व है अपने बिल्कुल
स्वरूप का अनुभूति होती है, हाँ अपनी सत्ता का, कि हाँ कोई सत्ता है, और अनुभव हुआ तो यही आपको फिर, अच्छा एक बार झलक मिल जाए तो, अच्छा ध्यान में, वैसे शुरुआत में ध्यान करो तो ध्यान में बहुत रस नहीं आता, कई बार तो 15 मिनट का ध्यान ही भारी लगता है, लेकिन कभी एक बार ऐसा ध्यान ऐसा हुआ, कोई ऐसा क्षण आया ध्यान करते हुए, उसमें आपको एक झलक सी मिली, एक आनंद अनुभूति, अपने स्वरूप की अनुभूति हुई, वो जो रस मिल गया ना एक बार, वो बार बार मन को प्रेरित करता है, नहीं चाहे कुछ भी हो आज तो बैठेंगे, आज फिर बैठेंगे, आज फिर बैठेंगे, और करते करते फिर यही बार बार अभ्यास आपको उस ओर लेके जाता है। लेकिन झलक मिली है तो, या फिर कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि हाँ ध्यान के द्वारा ही, ते ध्यान योगानुगता पश्यन, वो ध्यान योग के द्वारा उन्होंने प्राप्ति की थी, सुन करके भी प्रेरणा मिलती है तो करते हैं। तो करना क्या है, अच्छा ध्यान में अगर ऐसी स्थिति हो तो हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाते हैं, तो करें क्या, तो कहा अब ऐसा ही अभ्यास करें जिससे हमारा मन तम और रज से मुक्त हो। कैसे होगा, तो अगले श्लोक में हम साधन बताते हैं। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै, शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै, भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो, भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो, ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे, ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे। शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्ति, मुक्ति के लिए कहा ना कि मन शुद्ध हो, रज और तम प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए, ऐसा मन बंधन से मुक्ति का हेतु बनता है, साधन बनता है। तो ये मन शुद्ध कब होता है, कहा जब भीतर विवेक और वैराग्य की प्रधानता हो। विवेक वैराग्य गुण अतिरेक, छोटा मोटा विवेक वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य नहीं, कि शमशान में गए तो लगता है सब चला चली का खेल है, कौन टिकने वाला है, कौन, और कई बार चर्चा चलती लोग बताते हैं देखो हमने उनको देखा, कल बात हुई आज चले गए, सब चला चली का खेल है, कुछ रहने वाला नहीं है। और जैसे जाके गंगा जी डुबकी लगाई तुरंत पहुंच गए कचौड़ी की दुकान पर और फिर जो चर्चा होती है उसको, जब तक उस क्रिया में लगे थे तब तक मन के भाव विचार कैसे थे, और जैसे ही आगे कचौड़ी की दुकान पे अब विचार देखो लोगों के, क्या पता वहां पर एक नया बिजनेस खड़ा हो जाए, वहीं बैठे बैठे ही चार व्यापारियों में, कहीं कोई एक नया राजनीति का प्रकरण खड़ा हो जाए, वहीं पर ऐसी चर्चाएं चलती हैं तुरंत। वहां पर क्या है, ऐसा वैराग्य नहीं, विवेक से युक्त, पहले तो नित्य अनित्य का विवेक हो, सत असत का विवेक हो, जड़ चेतन का विवेक हो, और फिर ये जो जड़ है, अनित्य है, असत्य है, उससे वैराग्य भी हो, उसमें बहुत ज्यादा शोभन बुद्धि ना बने। समस्या क्या है, हम अच्छाई बुराई सब विचार तो करते हैं, लेकिन अच्छाई को पकड़ते नहीं और बुराई को छोड़ते नहीं, तो केवल ये बौद्धिक विलास के रूप में रह जाता है। अगर आपने विचार किया है, विवेक किया है, तो विवेक का परिणाम वैराग्य भी हो। और इसलिए कहा ये दोनों गुण कैसे हो, अतिरेक, प्रधानता हो इनकी जीवन में, अतिरेक विवेक और वैराग्य की भावना दृढ़ हो भीतर। तो ऐसा जब विवेक और वैराग से, दृढ़ विवेक वैराग से युक्त जो मन है वो स्वतः शुद्ध हो जाता है। भाई जान लिया संसार की निस्सारता को, तो भाई विवेक जागृत हुआ ना ये, कि संसार में सब का सब असार है, असार है कल संसार है, तो उसमें फिर अटैचमेंट क्यों हो। ये हो कि ठीक है जो संसार या जगत के जो अपने व्यवहार है, व्यापार है, जीवन चलाने के लिए साधन है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तो अपने कर्तव्य का पालन करें, वही फिर आ जाएगी, डू योर ड्यूटी फॉरगेट ऑल, दादा गुरुदेव की जो उक्ति है, इस बात को बिल्कुल चित्त में रहे, नेकी कर, नेकी का मतलब जो भी अच्छे कार्य कर रहे हो,
अगर हम परिवार में हैं, परिवार के कर्तव्य कर रहे हैं, करिए और उसके बाद उसको विस्मृति में डाल दीजिए। और आपने चित्त में बैठा लिया कि हमने किया है, हम करते हैं, हमें मिलता नहीं, तो समझ ले अब आप गए फंस। कहीं ना कहीं प्रत्युपकार की भावना अपेक्षा बना ली तो बस यही बंधन बन गया। करना यही है, ठीक है। हमें जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, हमारे कर्मों के द्वारा ये परिस्थिति हमें प्रारब्ध अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। तो अगर ये परिस्थिति हमें अच्छी नहीं लगती है तो फिर फंसे क्यों? जो प्राप्त परिस्थितियां हैं उसमें अपना जो भी श्रेष्ठ हो, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर अपना कर्तव्य करें और कर्तव्य करके किनारे हो जाएं। प्रत्युपकार की भावना नहीं, वही है नेकी कर दरिया में डालने का मतलब ये नहीं सब फेंक के चले जाना नदी में, मतलब उसको विस्मृति में डालते जाओ। जब आप इस कर्तव्य प्राण होकर रहेंगे, देखिए आपको बहुत ज्यादा बोझ सर पे नहीं रहेगा। और नहीं तो कई बार बैठे बैठे यही याद करते रहते हैं, उसको हमने ये किया, उसको हमने ये किया, उसके लिए हमने ऐसा किया, उसके लिए जान लगा दी, उसके लिए ये कर दिया, उसके लिए वो कर दिया, हमें कुछ मिलता नहीं, तो बैठे उदास बैठे रहो। स्थिति ऐसी ही बिल्कुल विस्मृति में चला जाए। हर समय ये बात ध्यान ना, और देखिए घर गृहस्थी में यही होती है, रोज का झगड़ा इसी बात पे रहता है, कहीं ना कहीं मन का विक्षेप इसी बात के लिए रहता है। तो वही कह रहे हैं धीरे धीरे इसको इस तरह की इस जीवन शैली हो जाए कि ठीक है, परिस्थिति आई थी, उसमें हमें जो सही लगा विवेक के आधार पर, मन माना नहीं, हमें जो अच्छा लगता वो नहीं, जैसा हमारा जहां पर जो भी हमारा कर्तव्य था हमने कर्तव्य किया और आगे बढ़ते गए। कर्तव्य बुद्धि आ जाए, कामना प्रेरित कर्म ना हो। कर्म तो जीवन में हो रहे हैं लेकिन स्वार्थ प्रेरित ना हो, कर्तव्य भाव हो जाए, हमें करना ही चाहिए, करणीय कर्म है, कम से कम नित्य नैमित्तिक, ये सब शास्त्र बताए गए हैं कर्मों के बारे में कि नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उसी में हमारे कुछ उपासना कर्म है, और फिर निषिद्ध प्रायश्चित सकाम। तो ये तीन पहले बताए, नित्य नैमित्तिक उपासना इसको करते रहें, निषिद्ध से बचे हो जाए तो प्रायश्चित कर ले, और कभी जरूरत पड़े तो सकाम कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन बचे सकाम कर्म से भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बंधन में डालेंगे। तो नित्य नैमित्तिक उपासना कर्म हम करते रहें कि हमें ये करने ही चाहिए। ऐसे करते हुए धीरे धीरे अपने विवेक वैराग्य को दृढ़ करें, प्रत्युपकार की भावना से रहित हो जाएं। भजन खूब गा लेते हैं, एक आशा राम जी से, गा ही लेते हैं लेकिन आशा, और फिर भगवान कह भी देते हैं कि कोई कहे कि मैं भगवान का दास हूं, मोर दास कहाई नर आसम, कि कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं और आस लगा के बैठा हो संसार से, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का फिर मैं क्या विश्वास करूं। अपेक्षा से रहित हो जाए, इसलिए भगवान भक्तों के लक्षणों में कहेंगे अनपेक्षा शुचिर्दक्षा, अनपेक्ष हो जाए, निरपेक्षम मुनिम शांतम। मुनियों का लक्षण दिया कैसे, कहा निरपेक्ष है, कर्म कर रहे हैं, न तो कर्म में अहम भाव है और ना ही कर्म के फल में मम भाव है। यही दोनों बंधन के कारण बनते हैं, अहमता ममता। निरपेक्ष होकर के ऐसा हो जाए तो कहा समझ लो, फिर वो ऐसा मन विमुक्ति का हेतु बनता है, मुक्त होने के लिए ऐसा करे। इसलिए अब कह रहे हैं भवति अतो अतः बुद्धि मतो मुमुक्षो भवति, इसलिए जो बुद्धिमान मुमुक्षु है। अब आप लोग हो कि नहीं श्रेणी में, बुद्धिमान हो कि नहीं, अच्छा मुमुक्षु हो कि नहीं, मोक्ष तो चाहते, अच्छा दुनिया में देखो मोक्ष सब चाहते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। हो जाए, कृपा हो जाए भगवान की, संसार से हम मुक्त हो जाएं, अपने आप हो जाए तो ठीक है। भगवान कह रहे ऐसे की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है, जो मुमुक्षु भी हैं, मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक भी है और बुद्धिमान भी हैं।
कि नहीं? भाई संसार में आपको कुछ चाहिए तो बुद्धिमान होना चाहिए कि नहीं? आपको रुपया भी कमाना है, आप अर्थार्थी हो, तो बुद्धिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मूढ़ बुद्धि वाला कितना धन कमाएगा? हो सकता सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करे और केवल जीवन यापन का ही काम कर पाए। और वही बुद्धिमान है, घंटा भर काम किया उसने और महीने भर में काम कर लिया उसने एक ही झटके। तो ऐसे ही हो सकता है कि अब मुमुक्षु तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं बने, तो पूरा जीवन खप जाता है और सब साधन करते रहते हैं, पूजा पाठ उपासना सत्संग सब करते रहते हैं, लेकिन कोई गति नहीं होती। भगवान कह रहे हे मुमुक्षु और बुद्धिमतः, हे बुद्धिमान मुमुक्षु, इसलिए इनको दृढ़ करो। ताभ्याम, ताभ्याम का विवेक वैराग्याभ्याम, इन दोनों को दृढ़ करो। जैसे भी जिन साधनों से ये दृढ़ आपका होता हो उन साधनों को प्रधानता दें। अच्छा, विवेक कैसे बढ़ेगा? साधन विवेक का, वैराग्य का हेतु बनता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक तो आ गया, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम जो सारे साधन कर रहे हैं इसलिए कि भगवान की कृपा मिले, और भगवान की कृपा से आपको सत्संग मिले, और आपको नहीं, अभी तो हमारी पूजा छूट रही है, ये तो हमारे पूजा का समय है, तो समझ ले कहीं ना कहीं अब बुद्धिमत्ता नहीं रही। जब सही तो बात आई ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक चाहिए, विवेक मिलता है भगवत कृपा से। भगवत कृपा क्या रूप में क्या है? कहा सत्संग। भगवत कृपा से सत्संग मिलता है, सत्संग से विवेक बढ़ता है। तो हमारी जो प्रारंभिक जितनी भी उपासना है उसका परिणाम अगर आपको सत्संग मिल जाए तो समझो ये भगवान की कृपा मिल रही है, अब जाके किसको हम प्राप्त करें। नहीं तो कैसे हो गए? कहा फिर मूढ़ बुद्धि वाले मुमुक्षु हो गए, बुद्धिमान नहीं हुए। इसलिए इन साधनों को हम पकड़ें। इसलिए कहा अग्रे, सबसे पहले ऐसे साधनों को हम करें, जीवन में धारण करें जिससे विवेक और वैराग्य दृढ़ हो जाएं। ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम अग्रे, इसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। अगर बुद्धिमान मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा है और थोड़ा बुद्धि जगी हुई है, इन साधनों को हम विशेष रूप से देखें। अच्छा, ये तो करें, बचे किससे? ये तो दवाई खानी है, ग्रहण करनी है, ये तो लेना है। डॉक्टर साहब बताएंगे नहीं नहीं रुको रुको, कुछ परहेज भी तो होना चाहिए ना, बचना भी तो है किसी चीज से। तो आगे बता रहे हैं, मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरति यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। मन को एक नाम और दिया। मन क्या है? महाव्याघ्र। हमने कहा व्याघ्र से उपमा दी। व्याघ्र क्या करता है? व्याघ्र माने बब्बर शेर समझ लो। व्याघ्र जिसमें विशेष, जिसकी जो घ्राण शक्ति इसमें बिल्कुल विशेष है, सूंघ करके, दूर से सूंघ करके जान लेता है और पहुंच जाता है। और सूंघ करके कहाँ घूमता रहता है व्याघ्र? कहा वो शेर जो है, कहा विषय अरण्य भूमिषु, सूंघ करके वो जहां कोई ऐसा उसका शिकार है वहां पहुंच जाता है। ऐसा ही ये जो हमारा मन है ना, ये ऐसा ही व्याघ्र है, महाव्याघ्र है। व्याघ्र से ही बड़ा व्याघ्र है, महाव्याघ्र है। ये भी हल्की सी इसको सुगंध मिल जाए तो, का सुगंध मिलते ही बैठे थे ध्यान करने और हल्की सुगंध आई, चला गया मन पकौड़े में, चला गया मन पड़ोस वाले कमरे में बात हो रही थी। यहां कहा जाएगा कि नहीं, मन को एकाग्र करो, अपनी आत्मा में लगाओ, और हमारा मन कहाँ लग गया? कौन खड़ा है बाहर, क्या बात कर रहा है, गया जाता है कि नहीं? तो कहा ये मन ही महाव्याघ्र है जो निरंतर विषयों में ही, विषय रूपी अरण में ही
विषय जंगल में ही जाकर के चरता है। करना क्या है? सावधान कर रहे हैं, अत्र न गच्छन्तु, उधर न जाए। कौन? ये मुमुक्षवः साधवः, जो साधक हैं, जो मुमुक्षु हैं, वे इधर न जाएं। विवेक वैराग्य को बढ़ाओ, लेकिन चित्त में ये ना बैठाए रखो हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बिल्कुल कहीं भी रहे, हम रहते हैं जल में कमल के जैसे। बिल्कुल ये जो विषय है, पहले कह के आए हैं, विषय को विष के समान त्याग करें। और ये विष से भी ज्यादा घातक हैं, क्योंकि विष तो प्रभाव तब दिखाता है जब विष भीतर जाता है, लेकिन विषय तो केवल देखने मात्र से ही प्रहार कर देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, पूरा लंबा क्रम है। ये केवल ध्यान, आपका ध्यान गया और विषयों ने घात कर दिया। ये ना सोचे कि आप अलिप्त होकर के आ गए, का बुद्धि में कहीं ना कहीं संस्कार वासना तो बैठ गई। वही जब बार बार आपके सामने आएगी तो फिर वही दृढ़ होकर के सामने प्रकट होती है, इच्छाओं कामनाओं के रूप में, और वो आपको संसार के बंधन में ले जाती है। इसलिए इस मन को बहुत सावधान रहें। आगे पुनः फिर स्वर कह रहे हैं, मनः प्रसूते विषयान शेषान, स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः, शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम, मनः प्रसूते विषयान अशेषान, अशेषान विषयान मनः प्रसूते। अशेष अर्थात समग्र दुनिया के जितने भी विषय हैं, ये समझ ले मन से ही उत्पन्न हो रहे हैं, मन के द्वारा ही। कैसे कैसे विषय हैं? का स्थूलात्मना सूक्ष्मतया, इस जीव के लिए, भोक्ता जीव के लिए ही ये स्थूल विषय भी उत्पन्न करता है और सूक्ष्म विषय भी। पहले भी कह के आए हैं, सूक्ष्म विषय कहां पर? का स्वप्न अवस्था में, स्वप्ने अर्थ शून्य का, जैसे स्वप्न अवस्था में ये मन ही अपनी वासनाओं से प्रेरित होकर के वहां पर सूक्ष्म जगत को उत्पन्न करता है। वहां जो स्वप्न पुरुष है, उसके भोक्ता, उस भोक्ता के लिए भोग पदार्थ वहां पर वो प्रकट कर देता है। ऐसे ही कह के आए थे पहले भी, ऐसी जागृत अवस्था के भी विषयों को समझ लो। ये सब आपकी वासनाओं का ही सब प्रसारण हो रहा है। जिसके अंदर जैसी वासनाएं हैं, उसके सामने वैसी परिस्थितियां, वैसी वस्तुएं प्रकट होने लगती हैं। आज के युग में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर कोई बड़ा जो प्रेरणा देने वाले तो कहते हैं, अरे अभी आपको अगर ये नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, अभी आपने शिद्दत से उसको चाहा ही नहीं है। एक बार शिद्दत से चाहो तो देखो कैसे नहीं मिलता है। सारी कायनात आपके लिए आके चीज सामने खड़ी कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति सामने आ रही, सब आपकी वासनाओं का ही खेल है। भाई पूर्व जीवन में जैसी जैसी अत्यंत वासनाएं थी, उसके अनुसार ही आपको शरीर मिला, वैसे ही आपको परिवार मिला, वैसे ही आपको समाज मिला। तो है कि नहीं? ये स्थूल और सूक्ष्म जो भी भोगों का पसारा उत्पन्न हो रहा, सारे विषय प्रकट हो रहे हैं, ये सब मन का ही खेल है। ये मन ही उत्पन्न करता है। कैसे कैसे? का शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति भेदान। देखो ये कहा ना, पूर्व की जैसी वासनाएं थी, उसके अनुसार आपको शरीर मिल गया, आपको जाति मिली, आपको वर्ण, आश्रम सब हो गया वहां पर। उस हिसाब से भेद उत्पन्न कर दिए उसने। फिर साथ ही गुण। अच्छा मान लो हम कहें कि इसमें कोई हेतु नहीं, तो तुम पूछे कि सबके गुण अलग अलग क्यों? एक ही परिवार में दो भाइयों के गुण बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। कैसे हो गए? का सब उसकी मन की वासनाओं का खेल है। जैसी वासनाओं को लेके आए, उसका अलग अलग वैसे गुण दिखाई देते हैं। गुण, उनकी क्रियाओं में अंतर हो जाता है। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया।
कैसे अंतर आ गया? कहा उनकी गुण क्रिया हेतु, उनके जो भी कारण हैं उनके भीतर, उन सबको फलानि, फलों में भेद, सब किसके कारण? अरे मन के ही भाव के अनुसार ही, देखो जिसके जैसे मन के अलग अलग भाव हैं तो वैसे ही उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य में भेद आ जाता है। अच्छा, जितनी माताएं हैं यहाँ बैठी हुई, सबको हम कह दें कि ये चीज बनानी है, कोई एक व्यंजन बताए बनाना है, अलग अलग रसोई में बैठा दें, सामग्री बिल्कुल बराबर एक ही जैसी देते हैं, सब एक ही जैसा बनेगा? बराबर सामग्री देते हैं, एक ही चीज बनानी है, एक ही जैसा बनेगा? कहा नहीं, जिसके मन के जैसे संस्कार भाव होंगे वैसे ही बनेगा, सबकी रसोई एक जैसी नहीं बनेगी। तो सब ये सारे भेद ये उत्पन्न करते, शरीर वर्ण आश्रम जाति गुण क्रिया हेतु फल, इन सारे को का नित्यम हमेशा निरंतर कहा ये उत्पन्न करता रहता है। इसलिए इस मन को थोड़ा, मन की प्रति सजग रहे। असंगचित रूपमं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राण गुणै निबध्य अहं ममेति भ्रमत्यजस्रम् मनः स्वकृत्येषु फलोपभोक्तिषु है तो हमारा स्वरूप असंग, आत्मा असंग है, चित रूप है, चेतन है, असंग है, सबसे बिल्कुल अलिप्त है, निर्लिप्त है। लेकिन ये मन ही मोह को उत्पन्न करके इसको आवृत कर लेता है। मोह उत्पन्न करके इस अपने असंग स्वरूप को, अपने चेतन स्वरूप को ये मन ही आवृत कर देता है, और आवृत करके देह इंद्रिय प्राण गुणै निबध्य, देह इंद्रिय प्राण आदि में ये हमें बांध देता है, इनसे तादात्म्य करा देता है। और करने के बाद फिर वृत्तियां प्रकट होती हैं, कैसी? अहम ममेति भ्रमति अजसम, निरंतर लगातार हम हर समय अहम मम, मैं हूं, ये मेरा है, इसी में मैं और मोर तोड़ तय माया इसी में लगा रहता है। मना सुकृतेषु फलोपभुक्तिषु, मन, अब देखो अहम किस में हो रहा है? स्वकृतेषु, अपने किए हुए कर्म में अहमता आई कि ये मेरा है, मैं हूं, मैंने किया। और फिर मम भाव किस में आया? फलोपभुक्तिषु, फल भोग में का ही मम भाव आ गया। और ऐसा ही पसारा उत्पन्न करके मन निरंतर उस चेतन आत्म तत्व को आवृत करके देह इंद्रिय आदि ये जो सब देह शरीर इत्यादि हैं, इनमें ही अहमता ममता बना करके फिर हमारी क्रिया और क्रिया के जो फल हैं उसमें अहमता ममता को लगा करके हमें निरंतर बंधन में फंसाए रखती हैं। जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि अगर पक्का हो जाए कि मन के क्या दोष हैं, मन क्या करता है और मन के क्या गुण, दोनों चीजें ही हैं। मन के द्वारा ही हम अपने को बंधन में, संसार के बंधन में फंसा सकते हैं, और मन को ही साध करके हम मुक्ति की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आगे फिर आएगा। चले, अभी बचे हुए 5 श्लोक हैं, कल पूरा करते हैं। का जो पढ़ा है, जो सुना है, इसको थोड़ा भीतर अनुभव भी करके देखें, थोड़ा ध्यान में प्रवेश कर